गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं सुबह के करंट अफेयर का सिनारियो। जी हां, रोज सुबह 4 बजे ये करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा बीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी छात्र शाम को 6 बजे का ये वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये मॉक टेस्ट शाम को जी हाँ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर आपको शेयर किए जा रहे हैं, वो मंथली भी शेयर किए जा रहे हैं, इसलिए आप इन सभी वीडियोस को लगातार देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ये डेली बेसिस का करंट अफेयर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की प्रीलिम्स की 66 के लिए, तो आप अनअकैडमी बीपीएससी को फॉलो कर सकते हैं, उसके लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जी हाँ वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है 65th बीपीएससी के लिए भी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे जी हाँ तैयारी कर सकते हैं जुड़कर। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद को क्वारंटाइन किया है? जी हाँ, आंसर करेंगे इट्स अ बी, झारखंड। नोट कर सकते हैं अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है दोस्तों हेमंत सोरेन। नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनका नाम है हेमंत सोरेन, जिन्होंने खुद को यहाँ पे होम क्वारंटाइन किया है। कारण क्या है कि वो COVID यानी कि कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण किया उन्होंने, या वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते और उनको होम क्वारंटाइन होना पड़ा है। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है और झारखंड के जो सीएमओ के कर्मचारी हैं, यह उन सब को बाहर जाने के लिए मना किया गया है यहाँ पे। तो झारखंड के सीएम हैं और यहाँ की राजधानी रांची होती है। ये 2 पॉइंट आप स्टैटिक पार्ट में जरूर याद रखेंगे। और द सीएमओ स्टाफ हैज बीन आस्क्ड टू गो इनटू द होम क्वारंटाइन। सभी को यहाँ बोला गया है कि आप जितने भी लोग इनके संपर्क में थे, वो सभी के सभी होम क्वारंटाइन जा सकते हैं और जाना होगा उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, दो राष्ट्रों ने सबूतों की कमी के कारण 2011 विश्व कप फाइनल फिक्सिंग जांच को रद्द कर दिया है। ये एक क्वेश्चन है कि विच नेशन हैज ड्रॉप द 2011 वर्ल्ड कप फिक्सिंग फाइनल प्रोब ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। क्योंकि देखिए 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, यहाँ बात हो रही है आईसीसी क्रिकेट की बात हो रही है। तो जो 2011 का फाइनल मैच हुआ था, वो हुआ था दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें कि इंडिया ने जीता था। लेकिन श्रीलंका में श्रीलंका टीम को, यह श्रीलंकाई टीम के ऊपर यहाँ पे फिक्सिंग जांच करने का आरोप यहाँ पे लगाया गया कि फिक्सिंग हो, जांच हो इनकी कि कहीं ये फिक्सिंग तो नहीं थी मैच। तो इसमें बहुत सारे एविडेंस जो है लैक हुए, यानी कि जो चीजें मांगी गई यहाँ न्यायालय के द्वारा, वो यहाँ पे एविडेंस नहीं जुटा पाए, जिसके चलते अब इस केस को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आंसर सी कर लीजिएगा, श्रीलंका। तो ये याद रखेंगे, 2011 का फाइनल कप दौरान मैच फिक्सिंग के आरोपियों की जांच में शुरू की गई थी जांच, जिसमें सबूतों की बहुत सारी कमी हुई। इसके चलते इसको अब निरस्त किया गया है और जो भी अपर्याप्त सबूत और सार्वजनिक आक्रोश को निलंबित कर दिया गया है यहाँ पे। तो आंसर याद रखिएगा सी, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका से सवाल जुड़ा है तो इसका स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखेंगे आप, जैसे कि राजधानी इसकी कोलंबो होती है, या फिर इसको नाम श्री जयवर्धनेपुरे कोटा रखा गया है। इसका नाम याद रखिएगा, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ठीक है, इसका अब नया नाम है कोलंबो का। जनसंख्या यहाँ की ज्यादा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता अक्सर, लेकिन ध्यान रखिएगा 2.17 करोड़ ही जनसंख्या यहाँ की। और जो यहाँ का प्रशासनिक केंद्र है, ठीक है, ये जयवर्धनपुरा कोटे है, यानी कि जो इसका कैपिटल सिटी है। दोस्तों, मुद्रा अगर बात करें करेंसी का, तो यहाँ भी रुपया ही करेंसी है, लेकिन वो श्रीलंकाई, जी हाँ श्रीलंकाई रुपया है, ये भारतीय रुपया नहीं चलता यहाँ पे। और अध्यक्ष हैं यहाँ पे दोस्तों गोतबाया राजपक्षे, ये भी नोट कर सकते हैं। और आधिकारिक भाषा यहाँ की तमिल है और सिंगल है। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ की क्या है दोस्तों, तो आधिकारिक भाषाएं हैं। तो याद रखेंगे ये सारे स्टैटिक पार्ट यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पे इसका आंसर कीजिएगा, विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज
टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के सकारात्मक परीक्षण में अपने आप को पॉजिटिव पाया है? तो यहाँ पे सकारात्मक पाया है, क्वेश्चन यही है। तो वो कौन से देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए हैं? तो ये हैं दोस्तों ब्राजील के। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जायरो बोल्सोनारो। ये 7 जुलाई को, यानी कि परसों, है ना, ये 7 जुलाई को 2020 को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव इनको भी परीक्षण किया गया है। तो बोल्सोनारो जो है दोस्तों 2020 में भी चुने गए हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में। और 6 जुलाई के बाद यहाँ पे एक डेवलपिंग सिम्टम्स पाया गया इनके अंदर, जिसके चलते ये यहाँ पे जब चेक हुई, इनका जो कोरोना चेक हुआ है ना, कोविड-19 का चेक हुआ, तो ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं 6 जुलाई को। ठीक है, बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। लेकिन सवाल बनता है यहाँ पे ब्राजील से, तो याद रखिएगा ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, जो कि आपका स्टैटिक पार्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जनसंख्या है दोस्तों यहाँ की 20 से 21 करोड़ की, और मुद्रा है यहाँ की ब्राजीलियाई अशली। नोट कर सकते हैं क्या है यहाँ की करेंसी? तो ब्राजीलियाई अशली यहाँ का करेंसी है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। Myanmar and Sri Lanka have the eliminated with the disease ahead of the 2023 टारगेट। म्यांमार और श्रीलंका ने 2023 तक के जो लक्ष्य रखे हैं वो किस बीमारी को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा है? चलिए, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 4, आप भी आंसर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। जी हाँ, म्यांमार और श्रीलंका ने 2023 के इस लक्ष्य में आगे बढ़ने से, जी हाँ, किस बीमारी को खत्म करने का उद्देश्य रखा है? तो याद रखेंगे इट्स द ए, जी हाँ, इट्स ए मेसल्स और रूबेला। नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग मेसल्स को खसरा कहते हैं, और रूबेला जो कि ये दोनों ही बीमारी को यहाँ खत्म करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का ये क्षेत्र है, मालदीव और श्रीलंका, जो कि छोटे छोटे द्वीप हैं ये। जी हाँ, और ये दोनों देश जो हैं अपने राज्य में, अपने देश में ही इस बीमारी से निजात पाने के लिए 2023 का एक लक्ष्य रखा है। यह घोषणा WHO ने की है। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने ये सारी अपडेट दी है। और खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय सत्यापन आयोग के 5वीं बैठक में ये बताया गया है, ये बात सारी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से WHO का एक अपडेट जो कि डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अगर सवाल जुड़ता है दोस्तों WHO का, तो WHO से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टैटिक पार्ट इसका ध्यान रखेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना सन 1948 में की गई है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका स्थापना अप्रैल 1948 में की गई है। मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। और प्रमुख यहाँ का जो प्रमुख है यहाँ के, जो उनका नाम है ट्रोड्स एडनोम सौम्य स्वामीनाथन और जेन एल्सिन। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। संस्थापक में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, मैक्सिको और भी अदर कंट्रीज हैं जो कि शामिल हैं WHO के संस्थापक के रूप में। याद रखेंगे आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, इट्स अ खसरा और रूबेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे नवंबर 2020। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ये क्वेश्चन अपडेट किया गया है आज के डेट में। और द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल नवंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 8 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना को अब नवंबर तक बढ़ा दिया है। दोस्तों इस योजना के तहत हर एक गरीब को 5 किलोग्राम गेहूं और चावल और 1 किलो चना
5 महीनों तक ये वितरण करने का फैसला लिया गया था इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। और ये योजना के तहत अब इसको एक्सटेंड किया गया है नवंबर 2020 तक। ये सारी चीजें बांटी जाएंगी उन गरीबों में, जिससे कि करीब 80 करोड़ ऐसे अधिक जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों, ये आपके सारे अपडेट हैं नवंबर 2020 तक के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इनफैक्ट बीपीएससी का जो छात्र मेंस दे रहा है अभी, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा और इसके बारे में लिखने को भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस संगठन ने स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस के हवाई प्रसारण से सबूत है, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज अ एविडेंस ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना। यानी कि ये जो कोरोना वायरस है ये अब एयरबोर्न तक ट्रांसमिट हो रहा है, ये किसने बताया है ऐसा? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये अपडेट दिया है WHO ने। याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 7th of July acknowledged the evidence emerging of the airborne spread on the novel coronavirus। जी हाँ, यानी कहने का मतलब है कि एयरबोर्न की तरफ भी ये अब स्प्रेड हो रहा है, इसका लक्षण जो है दिखने को मिल रहे हैं। The global body made the acknowledgement after the group of scientists urged and the update of the guidance on how to respiratory disease spread between the peoples। कहने का मतलब है कि इस बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों के एक समूह ने बताया है कि इनके बीच जो भी संबंधित बीमारियां हैं वो कैसे फैल रही हैं, मतलब कि इनसे जुड़े हुए जो बीमारियां हैं वो कोविड-19 के चलते और तेजी से बढ़ जा रही हैं। और इसका मार्गदर्शन जो है करने का आग्रह करने के बाद वैश्विक संस्था जो है WHO ने इसे स्वीकार कर लिया है कि ये एक सही तथ्य है और सही बात है। तो इस पे उनका मुहर भी लग चुका है, ध्यान रखिएगा। और WHO के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसका स्थापना 1948 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो कि भारत यानी कि इंडिया भी इसके संस्थापकों में उसका नाम है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के बाद कोविड-19 लॉकडाउन किन दो देशों के बीच खेला गया? तो ये मैच खेला गया है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ है अभी हाल ही में। जी हाँ, कोविड लॉकडाउन वाज प्लेड बिटवीन द विच टू टीम? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इट्स ए इंग्लैंड एंड द वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ये मैच खेला गया है कोविड-19 लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए करीब 116 दिनों की खेल के निलंबन के बाद इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला के साथ फिर से शुरू होगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जो है वायरस के खिलाफ पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 3 मैचों का ये टेस्ट श्रृंखला खेलने वाले हैं, जिसका नाम है कोविड लॉकडाउन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि आज 8 ही प्रश्न हैं यहाँ पे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत को ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी के किस नाम पर रखा जाएगा? India was ranked at the which position of the Global Real Estate Transparency Index GRETI? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स ए 34th पोजीशन पे इस एजेंसी के द्वारा यहाँ पे भारत का स्थान बताया जा रहा है। भारत को ग्लोबली रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी में इस इंडेक्स में 34वां स्थान मिला है वर्ल्ड वाइड। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ग्रेटी जो है एक एजेंसी है, इंडिया को रैंक किया इन्होंने 34वें पोजीशन पे ग्लोबली, ठीक है, याद रखेंगे। और ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी, द हायर रैंकिंग इज द बिकॉज India's real estate industry has registered on the largest improvement regionally and the globally in the index। तो यहाँ से ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए हैं। तो भारत का यहाँ पे स्थान 34वां है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सारी जानकारियाँ कैसी लगी इसके लिए आप हमें ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करेंगे। तो रोज़ मिलेंगे सुबह के 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।